हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सम्मान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी अच्छी तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जो टेंडर जाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो उसने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। तो एक पॉइंट के बारे में बताते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो टेंडर नोटिस जारी, मतलब वेबसाइट पर आप देख सकते हैं नोटिस जारी हो गया है। और नोटिस में सिलेबस के हिसाब से पेपर पेपर के बारे में बताएंगे कि क्या पेपर है क्या नहीं है और नोटिफिकेशन कब तक आएगी। अब 15 जुलाई दे रखा था, अब उसके बाद कब तक आएगी इसके बारे में भी जानकारी बताएंगे। और आयु में छूट, ये पूरी वीडियो देखते रहें पूरी। जिस भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंडर जारी, टेंडर नोटिस जारी। तो बच्चों के दिमाग में था सर 15 जुलाई को नोटिस जारी होना था, वो मतलब फॉर्म फिल होने का, लेकिन वो नोटिफिकेशन 15 जुलाई नहीं थी। 15 जुलाई को सिर्फ थी नोट टेंडर जारी की कि टेंडर 15 जुलाई तक जारी हो जाएगा। अब इन्होंने 25 अगस्त, आप देख सकते हैं 25 अगस्त तक इन्होंने टेंडर जारी के लिए कंपनी, जो कंपनी होती है टीसीएस है, मतलब हर एक कंपनी आई, एक दो दो तीन कंपनी, एक आई है एक ए है। तो इन्होंने 3-4 कंपनी है। तो सबसे ज्यादा जो वो है ना, तो टीसीएस कराने के चांस है कि जो यूपी पुलिस का पेपर है टीसीएस कराए। अब इसने टीसीएस ने जो टीसीएस के प्रीवियस पेपर हैं उस पेपर को आप देख लें अच्छी तरीके से। ये पेपर, ये जो है ना, मतलब 90% टीसीएस के चांस है कि यूपी पुलिस का पेपर टीसीएस कराए। आप देख सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पेपर हैं। ऑनलाइन पेपर आएगा और ऑफलाइन ओएमआर सीट भरी जाएगी। आप इसलिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले पेपर में ये धांधली बहुत होती थी कि सर ऑफलाइन की वजह से मतलब धांधली होती थी। इस वजह से इन्होंने अलग तरीके से एक ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन ओएमआर सीट पर गोला फिल करने के लिए। तो बच्चों, दूसरा पॉइंट है नोटिस में सिलेबस के हिसाब से पेपर। आप नोटिस में हिसाब प्रीवियस के हिसाब से जो प्रीवियस पेपर हैं PYQ, आप जितने भी टीसीएस के पेपर हैं या यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हैं 8-10 साल के, वो सब लगातार कंटिन्यू अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। उनकी तैयारी कंटिन्यू, हर पेपर की लगभग तैयारी करते रहे। उनको हर बार प्रैक्टिस करते रहे, बार बार प्रैक्टिस करते रहे कि पेपर को देख देख के कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आता है। हर एक चैप्टर में से, हिंदी में से, मैथ में से, रीजनिंग में से और जीएस में से, हर एक चैप्टर में अच्छी तरीके से तैयारी करें कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर में से कम आते हैं। तो जो कम आते हैं उसको मतलब हल्की 15-20 मिनट, आधा घंटा दे दो उसको चैप्टर को। और जिस मतलब सब्जेक्ट में, और जिस सब्जेक्ट में से हिंदी है, हिंदी में सर्वनाम है, संज्ञा है और तुम्हारी जो रचना है, इनमें से ज़्यादा पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से इन चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयारी करें। जैसे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, मतलब टॉपिक से अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। पेपर को, जो प्रीवियस पेपर है 8-10 साल के, उनको देख के इस पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि ये वैकेंसी हर बार आने वाली नहीं है। 2024 का इलेक्शन है, इसी वजह से 58,000 प्लस वैकेंसी आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएंगी। 58,000 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है। अपने इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 58,000। तो आप पूरी जी जान लगा दी, आशा करता हूँ आप पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो मैंने बता दिया कि ये 90% टीसीएस के चांस है कि टीसीएस कराए। और वैसे 25 अगस्त को, 2-3 दिन बाद 25 अगस्त को पता ही चल जाएगा कि कौन पेपर कराएगा, लेकिन मैक्सिमम चांस टीसीएस कराने के हैं। 25 अगस्त तक ये उन्होंने बता दिया कि 25 अगस्त तक हम बता देंगे कि कौन कराएगा पेपर। तो आप देखते हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक, बच्चों के दिमाग में आएगा सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन बच्चों से बता देता हूँ कि अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जिस हिसाब से मतलब लेट कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर में। और जो पेपर है वो जैन या फेब में, जो यूपी पुलिस का पेपर है जनवरी या फरवरी में हो सकता है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। आपके पास 5-6 महीने आप एक कमरे में बंद होकर अच्छी तरीके से तैयारी, भूल जाएं सब कुछ, दुनियादारी कुछ नहीं है। अपना अच्छी तरीके से तैयारी करें। 5-6 महीने आपके पास, और कुछ नहीं है। भूल जाएं कि कुछ और बाहर की भी जिंदगी है। सिर्फ 5-6 महीने किताबों में लगा दीजिए। आप अच्छी तरीके से मेहनत करें, आप अपने सफलता जरूर मिलेगी आपको। मेहनत करने वालों की जो मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती। सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलनी है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। और जो बच्चे आयु में छूट
चौथा पॉइंट है सर, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें आयु में छूट बताई गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो पाया है जो आयु में बताएंगे। लेकिन जो बता रहे हैं कि आयु में छूट मिल सकती है, जो कोरोना की वजह से बच्चों की ओवर एज हो चुकी है, 25 साल 23 साल से ऊपर हो गए हैं, 25 साल से, तो बच्चों में छूट मिल सकती है। ये बहुत ही बच्चों के दिमाग में, सर हमारी तो लास्ट भर्ती है सर, क्या है, तो बच्चों की रिट भी डाली गई थी। मतलब जो यूपी के में विधायक हैं, 8-10 विधायक, वो बेचारे हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गए थे। हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसी के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो बच्चे इस बार में परेशान ना हो, आयु में छूट मिल सकती है इस बार, आयु में छूट इस बार मिल सकती है, मिल सकती है। तो मैंने इस बारे में, इसके यूपी पुलिस का सिलेबस के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में पिछली बार बताया था, इससे पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यूपी पुलिस का सिलेबस में क्या क्या आता है। आप देख सकते हैं 37 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 38 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के ऐसे आते हैं 38-37, ये चारों टॉपिक इतने आते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनमें तैयारी करते रहें। ज़्यादा कुछ नहीं है, पेपर नॉर्मल आता है यूपी पुलिस का। आप प्रीवियस पेपर 8-10 साल के आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता, बहुत नॉर्मल पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि एडवांस मैथ आती है, नहीं, लेकिन अर्थमेटिक आती है टोटल। मतलब 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थमेटिक से, और जो मैथ के क्वेश्चन है वो रीजनिंग में डाल देते हैं। 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के कर देते हैं, और 15 से 20 मतलब मैथ के। तो आप अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होकर तैयारी करें। रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत करें, हिंदी पे मेहनत करें, रीजनिंग और हिंदी को बटे से बटे लाएं। मतलब 55 है, 55 में कम से कम 53-54 नंबर लाएं। जो हिंदी में, यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में पेन भी निकल, हिंदी में लगभग ये 55 क्वेश्चन दे देते हैं, 55 से 60 क्वेश्चन। इनमें से ऐसा कोशिश करना कि कम से कम 50 से प्लस नंबर आए, 50 से प्लस। और हिंदी में भी इतनी देते हैं, हिंदी में लगभग, हिंदी में 37-38 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सोचें कि कम से कम 35 प्लस सही हो गए। तो अच्छी तरीके से हिंदी और रीजनिंग, ये रीजनिंग अच्छी तरीके से इन दोनों चैप्टरों का, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करें, बजाय जीएस के और मैथ के। इन दोनों पे, रीजनिंग और हिंदी पे मेहनत करेंगे, और मैथ मतलब रीजनिंग जब, उसके बाद थोड़ी बहुत मैथ पे भी कर लेंगे, जीएस थोड़ी बहुत नॉर्मल आपको आती होगी। तो ये दोनों यूपी पुलिस में बहुत अहम टॉपिक हैं, इन दोनों को अच्छी तरीके से तैयार करें। लगभग अपने हिसाब से लगभग देखो तो 60-70% अपना रीजनिंग और हिंदी है, आप इसी में से अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें। मैंने आपको बता दिया है, तो आप अच्छे तरीके से टेंडर कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन में कंपनी भी पता चल जाएगी कौन सी कंपनी कराएगी। टीसीएस के मैक्सिमम ज़्यादा चांस है। और मैं आपको बुक बता देता हूँ कि कौन सी बुक से पढ़ी जाए। तो ये किरण की बुक है मैथ की, आप ये देख सकते हैं। इस बुक में से हर एक टॉपिक वाइज आप परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, सरलीकरण हो, नंबर सिस्टम हो, हर एक चैप्टर आप अच्छी तरीके से, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कांस्टेबल लेवल की है, मतलब एडवांस लेवल की नहीं है, अपना नॉर्मल। इस बुक से अपना पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग की बुक बता देता हूँ, रीजनिंग की बुक भी है। रीजनिंग बुक भी किरण की आती है, आप किरण की देख सकते हो, या मतलब अरिहंत की बुक भी आती है, तो उससे पढ़ सकते हैं आप। मैं अरिहंत की बुक से पढ़ता हूँ, किरण की बुक से पढ़ता हूँ, आर एस अग्रवाल की बुक से पढ़ता हूँ, हर एक बुक से पढ़ता हूँ मैं। क्योंकि मैंने जो जितने पेपर अब तक क्लियर करे हैं, 5 से लगभग 6 पेपर क्लियर कर दिए हैं। मतलब 2 दिल्ली पुलिस के, 2 एसएससी जीडी के, 1 एसएसबी हेड कांस्टेबल का, लगभग 5 पेपर क्लियर कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी मेहनत करी, बहुत आप, मैंने किरण की बुक भी पढ़ी है, आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ी है, राकेश यादव सर वाली की बुक भी पढ़ी है। तो आप जिन बुकों से मैं बता रहा हूँ, आप इन बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, तो आपकी मंजिल आपसे दूर कभी नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से मेहनत करें। और हिंदी के बारे में, हिंदी की वाइट वाली बुक आती है, आप उससे पढ़ सकते हैं। वाइट वाली बुक ये देख सकते हैं, इस बुक से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बच्चा मैथ बता रही, और जीएस के लिए भी 2 बुक आती हैं, या तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, या आपके लिए डी के राठी है, इन दोनों बुकों से पढ़ सकते हैं। आज के टाइम, पहले टाइम में तो कुछ भी नहीं था यूट्यूब पे, आज के टाइम में तो आपको यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएगा। इतने चैनल चल रहे हैं, एग्जामपुर है, RWA है, तो हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो आप उन चैनल से ही पढ़ सकते हैं। RWA पर है, एग्जामपुर है, तो हर एक कोई सा भी है, तो उन पर आप पढ़ सकते हैं।
तो जिस भाई ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी आगे की जो नोटिफिकेशन जारी है उसके बारे में, एक पॉइंट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।